हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बलराज और द रेडिकल क्लास ऑफ केमिस्ट्री के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे ल्यूटिलिन के बारे में। एपिजिनिन के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल के ऊपर जो सविता मैम या फिर सविता सिस्टर जो भी आपको पढ़ाती है, उनका MSc परिवेश के अंदर सेकंड स्थान रहा है श्री सरदारनाथ पीजी कॉलेज के अंदर, झुंझुनू के अंदर, बुड्ढा बोर्ड जी के अंदर, बोर्ड की रोड पे। आप देख सकते हो, ये इनको ट्रॉफी दी गई है। इस पे लिखा भी हुआ है कि श्री सरदारनाथ पीजी कॉलेज और डॉक्टर कृष्ण चार, जो कॉलेज के डायरेक्टर सर का नाम है, और रैंक है सेकंड। और ये सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है सविता कुमारी, श्री सरदारनाथ पीजी कॉलेज आएगी। ये नीचे है पिता का नाम राजेंद्र प्रसाद और MSc परी केमिस्ट्री, सेकंड स्थान 2023 और 24 के अंदर। ठीक है। और एक ये जो गले के अंदर डालने के लिए भी दिया था, जो श्री सरदारनाथ पीजी कॉलेज का है, पहनाकर स्वागत किया जाता है। ठीक है। तो ये आपके चैनल पे पढ़ाते हैं वो है, और स्टूडेंट को आगे बढ़ते हुए अपने पेरेंट्स और टीचर लोग ही देखते हैं। बाकी तो सभी का ऐसे होता है कि क्यों आगे बढ़ रहे हैं। और इसी चैनल के ऊपर आपके अगर क्लास में सेकंड स्थान, फर्स्ट स्थान और थर्ड स्थान आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू। और चलो अब हम पढ़ते हैं ल्यूटिलिन के बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने बात की है कि एपिजिनिन के बारे में बात की थी। एपिजिनिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी देखा था कि होता है C15H10O5। यही होता है एपिजिनिन का फॉर्मूला। अब इसके अंदर ल्यूटिलिन के अंदर कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले हम ल्यूटिलिन के एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिससे कि आपको ये कार्बन भी क्लियर हो जाएंगे, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी आपको क्लियर हो जाएंगे साथ के साथ। ल्यूटिलिन की सबसे ऊपर ऊपर लिखा हुआ है ल्यूटिलिन। ल्यूटिलिन के हम स्ट्रक्चर बनाकर इसको प्रिपेयर करते हैं। ल्यूटिलिन की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है? OH, OH, ऑक्सीजन, OH, OH, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड। यही था ल्यूटिलिन की संरचना। ल्यूटिलिन की संरचना ये है। तो इसके अंदर हम कार्बन काउंट करते हैं। कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 और 6। 6 तो कार्बन है। 11 7 8 9, 9 कार्बन हो गए। 11 10 11 12 13 14 और 11 15। कार्बनों की संख्या कंप्लीट 15। ये एपिजिनिन का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? एपिजिनिन। और ल्यूटिलिन का फॉर्मूला है C15H10O6। अब C15 तो इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। हाइड्रोजनों की संख्या देख लेते हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है। 3 हाइड्रोजन तो हो गए, ये रहा 4। अब यहाँ पर और यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि 3 वैलेंसी कंप्लीट है और ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, कॉन्जुगेट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर 4 वैलेंसी हो गई। यहाँ पर भी नहीं है कि कार्बन से 4 वैलेंसी कंप्लीट है, डबल हाइड्रोजन बना रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर एक H है। कितने हो गए? 1 2 3 4 1 5, 5 H हो गए। 5 H, 11 6 11 7 11 8 8 9 और 10। हाइड्रोजनों की संख्या हमने कितनी लिखी है? 10 लिखे हैं, और 10 हाइड्रोजनों की संख्या कंप्लीट हो रही है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर ये संख्या है या फिर नहीं है रिंग के अंदर? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और 6, मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हमारा कंफर्म है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है। ल्यूटिलिन की संरचना है। अब चलो, अब हम देख लेते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इसकी स्टेप हम स्ट्रक्चर है वो ऊपर बना देते हैं। OH,
OH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C15H10O6 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये किस स्ट्रक्चर है। अब मैं आप लोगों को ये बात बता देना चाहता हूँ कि रिंग होती है जो साधारण रिंग होती है बेंजीन ये हम क्या बोलते हैं बेंजीन। अब इसको इस प्रकार से लिख दो या फिर इस प्रकार से ये है इसमें और इसमें फर्क क्या है आप ये बता दो। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेशन में नहीं है ये मतलब कि राउंडेड है घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन इस कार्बनों के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं मतलब कि जिसको हम अनुनाती संरचना बोलते हैं उसी परिक्रमा ये पूरी कंप्लीट कर रहे हैं और ये यहाँ पर जो बॉन्ड है वो स्थायी रूप से बना लिया है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ठीक है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन ऑफ ल्यूटेनियम के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में तो ये पढ़ ही लिया। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले ल्यूटेनियम की संरचना होती है। ल्यूटेनियम की संरचना के बाद OH यही तो स्ट्रक्चर ल्यूटेनियम की सॉरी यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। अब किसकी प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन एसिटाइलेशन या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में होगी। एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में आप लिख सकते हो एसिटिक एनहाइड्राइड प्रेजेंस। अब इसके ऊपर जितने भी OH समूह है ना OH समूह को हटाकर मतलब कि HCO समूह का जोड़ जाना यही एसिटाइलेशन होता है। तो हम इसको यहाँ पर HCO ग्रुप को जोड़ देते हैं। ये लो OH और सॉरी HCO आएगा HCO आएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा। यह हो गया स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन ऑफ ल्यूटेनियम के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं मिथाइलेशन ऑफ ल्यूटेनियम के बारे में। मिथाइलेशन के अंदर क्या होता है कि HCO ग्रुप जुड़ा हुआ है वहां पर मिथाइल ग्रुप का जुड़ जाना CH3 समूह का जुड़ जाना या एमी का मतलब होता है मिथाइल CH3 ग्रुप को हम मिथाइल ही बोलते हैं इंग्लिश में जिसका इसका नेमिंग होता है ना इसमें अंतर मिथाइल बोलते हैं। एथ मैच प्रो ब्यूटी इस प्रकार से बोलते हैं ना इस प्रकार से। OH मिथाइलेशन। अब मिथाइलेशन के अंदर आपको लगता है कि CH3O ग्रुप लगता है अच्छा तो आप वो भी लिख सकते हो या फिर आपको लगता है कि वो एमी ग्रुप अच्छा तो आप वो भी लिख सकते हो दोनों एक ही बात है। CH3O डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3
OCH3 या एंड इसके अलावा कौन सी स्टेप बन सकती है इसकी, वो भी हम देख लेते हैं। मिथाइलेशन आएगा यहाँ पर MeO आ जाएगा। MeO इसके आप स्टेप इस प्रकार से भी बना सकते हो। अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बारे में कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस प्रकार से होता है। अब हम इस बोर्ड को रख कर देते हैं। इसके बारे में हमने तो पढ़ ही लिया है मिथाइलेशन के बारे में। अब पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम ये यहाँ पर बना लेते हैं। OH यह ल्यूटेरिन की संरचना इसके हम KOH की प्रेजेंस में करवाते हैं। KOH के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले हमें हाइड्रोलाइसिस करना पड़ता है। हाइड्रोलाइसिस हमें कहाँ से करना पड़ेगा, आप यहाँ से कर दो चाहे यहाँ से कर दो, एक ही बात है। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, H+OH-, ये तो होता है हाइड्रोलाइसिस। अब आप ये H+ यहाँ पर अटैक करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे और ये यहाँ पर जुड़ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, इस प्रकार से होगा। OH 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 आ गया, OH OH डबल बॉन्ड, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पर बना दिया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये लो। अब हमें दोबारा से हाइड्रोलाइसिस करना है। हाइड्रोलाइसिस के अंदर क्या होता है, दोबारा से आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो दोबारा से H+OH- के रूप में, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, ये यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तब यहाँ पर OH समूह का आकर जुड़ जाना और यहाँ पर H+ समूह का आकर जुड़ जाना, तब क्या होगा, यहाँ से ये रिंग अलग हट जाएगी। ये लो OH OH OH, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ये ग्रुप यहाँ से अलग हुआ, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल बोलते हैं इसको। इसको हम बोले तो 3,5 डाइहाइड्रोक्सिल फिनोल भी बोल सकते हैं। मैं लिख देता हूँ, और 3,5 डाइहाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब यह समूह बच गया, OH 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 OH, ये समूह हो गया। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से इस बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे तो यहाँ से माइनस होगा COH समूह ग्रुप, कार्बन ऑक्सीजन OH समूह,
ये बाहर हो गया यहाँ से। अब क्या बचा, यहाँ से बाहर होगा तो H प्लस, अब हम दोबारा से करके देखते हैं। अब ये ग्रुप हो गया OH OH OH, ये ग्रुप बच गया। अब क्या होता है कि ये हाइड्रोलाइसिस हम दोबारा से करते हैं, दोबारा से हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं ना, हाइड्रोलाइसिस H प्लस OH माइनस, OH माइनस यहाँ से अटैक रहेगा, CH2 पहले से है, एक H प्लस ये रहा और एक H प्लस ये रहा, ये बॉन्ड यहाँ पर और H प्लस यहाँ पर, मतलब कि CH4 समूह है ये यहाँ से बाहर हो जाएगा और